स्वागत है आप सभी का। आज का ये जो वीडियो है वो है प्रश्नावली 9.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। 3 हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर इसका 4। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? रिक्त स्थान जो दे रखे हैं उनका मान ज्ञात करना है। आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो जैसे इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। आधार दे रखा है तो ऊंचाई निकालनी है, इसमें आधार निकालना है और इसमें भी ऊंचाई निकालनी है। तो देखो सबसे पहला यहां पर ये जैसे इसका नाम दे देते हैं ए। ठीक है, आधार कितना है? 15 सेंटीमीटर। आधार है 15 सेंटीमीटर। हमें ऊंचाई निकालनी है और हमें क्या दे रखा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या दे रखा है? 87 दे रखा। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये दे रखा ना, सूत्र यही होता त्रिभुज का। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर ये किसके बराबर है? 87 के बराबर। 1/2 आधार कितना है? 15 ना, तो यहां पे 15 इंटू ऊंचाई बराबर 87। अब देखो 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 और बटा नीचे 2 गुणा ऊंचाई बराबर 87। 15/2 इधर है, इधर आएंगे। ठीक है, तो इधर आएगी ऊंचाई 87 है, इधर 15/2 है, इधर आएंगे तो गुणा में, लेकिन 2 ऊपर और 15 नीचे। ऐसे हो जाएगा ना, 15 आ जाएंगे नीचे, 2 आ जाएंगे ऊपर। तो ऊंचाई बराबर 87 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 16 और 1 17, 174/15 हो जाएंगे। अब 15 का भाग दे देंगे इसके अंदर, यानी 174 में 15 का भाग दे देंगे ना, तो 174 इसमें 15 का भाग लगा दो, 15 एकम 15, पीछे बचे 2 और उतारे 4, 15 एकम 15, कितने बचे? 9.0, 15 छक्के 90। यानी ऊंचाई कितनी आ गई? 11.6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 11.6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई है ना। ऐसे निकाल सकते हो आप इसको। अगला देखो इसका बी, दूसरा क्या है? यहां पर आधार आपको निकालना है, ऊंचाई आपको दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 31.4। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ये त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर ये दे रखा है 1256। अब 1/2 गुणा आधार हमें निकालना है, तो आधार ऊंचाई हमें दे रखी है 31.4 बराबर 1256। अब आधार ये हो गया, 2 एकम 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, फिर 5, फिर देखो 2 का भाग 3 में एक बार, फिर 1 10 हो गए, 5 1 और ये हो गए 7, 15.7 हो गए। ठीक है, और इंटू ये 15.7, क्योंकि गुणा कर दिया तो 1256। तो आधार बराबर 1256/15.7
1256 में 15.7 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो यहां पे देखो आधार लगभग यहां पे आ जाएगा आपका 80, कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, यानी आधार कितना आ गया यहाँ पे 80 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका जो है वो आधार आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, सरल है। अगला देखो यहां पर तीसरा, आधार दे रखा है 22 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आगे देखो, अच्छा ये मिलीमीटर में था ना, तो इसमें ये मिलीमीटर कर दो आप, है ना। तो ये भुजा क्या आ जाएगी, मिलीमीटर में आ जाएगी। ठीक है ना, ये मिलीमीटर स्क्वायर था। ठीक है। तो अब इसमें देखो वापस एक बार, वो थोड़ा सा सेंटीमीटर हो गया था, मिलीमीटर कर देना आप उसको। ठीक है ना, उत्तर हो जाएगा, सिर्फ सेंटीमीटर से मिलीमीटर हो जाएगा। इसमें देखो आधार इसमें सेंटीमीटर में दे रखा है 22, क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में 170.5। अब इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर 170.5। 1/2 आधार कितना है 22 है ना, इंटू ऊंचाई बराबर 170.5। 2 से काट दे इसको 11 बार, तो 11 इंटू ऊंचाई बराबर 170.5। 11 इधर है तो इधर में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बराबर 170.5/11। अब इसमें क्या लगा दो आप, भाग लगा दो, तो ऊंचाई 17 में दिया 11 का भाग, एक बार फिर 6 और 60 हो गई 55, फिर पॉइंट, फिर वापस 5, तो 15.5 सेंटीमीटर की आ गई इस त्रिभुज का जो है वो ऊंचाई आ गई। ठीक है ना, कर सकते हो बिल्कुल सरल। तो इस तरह से आप ये चौथा क्वेश्चन जो है वो सरल कर सकते। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 5 है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आकृति ये 9.14 दे रखी है, और QM जो है वो शीर्ष Q से SR तक, QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई, और QN जो है वो Q से PS तक की ऊंचाई है। यानी ये वाली और ये वाली इस समांतर चतुर्भुज PQRS की ऊंचाई है। यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर है, SR ये जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और QM है वो 7.6 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और QN जो दे रखा है वो निकालना है यदि PS बराबर 8 है। देखो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, SR 12 सेंटीमीटर, QM 7.6 सेंटीमीटर। अब देखो SR तो ये आधार हो गया SR, और QM ये ऊंचाई हो गई। तो हमने पहले वीडियो में किया था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है, आपको पता है ना, यही लगा ना आपको ना। अब समांतर चतुर्भुज PQRS में ये आधार हो गया, तो इसकी ऊंचाई ये वाली है ना, आधार आपको दे रखा है, ऊंचाई दे रखी, तो सिंपल करना क्या है, आधार है आपका 12 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 7.6, बस इनको गुणा कर दो। क्या कर दो, इनको गुणा कर दो। कैसे, देखो 12 को 6 से करेंगे तो ये हो गए 2, फिर ये हो गए 84, और ये हो गए 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके इस PQRS का क्षेत्रफल।
समझ में आ गया। देखो ये हो गया ए। बी क्या करना आपको, बी यानी आपको क्यू एन निकालना है, यानी ये वाली ऊंचाई निकालनी है। और आधार दे रखा है पी एस, पी एस दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर। तो हमने सवाल किया था ना क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आधार और ऊंचाई दे रखी, आधार और ऊंचाई में से एक चीज आपको दे रखी थी और क्षेत्रफल। तो सिंपल करना क्या, देखो पी एस यहाँ पे आधार है तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई क्यू एन हो गई ना। जो आधार लेते हैं ना उसकी ऊंचाई लेना है। जैसे हमने ये आधार लिया था तो ये ऊंचाई, ये आधार लेंगे तो ये वाली ऊंचाई, यानी ये आधार और ये ऊंचाई से हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और वो हमने निकाल लिया 91.2, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है 91.2। और इसका सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई, यानी ये जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो 91.2 के बराबर है ना, क्योंकि हम इसी की सहायता से ये निकाला था ना। अब देखो आधार कितना है पी एस है 8 और ऊंचाई हम निकाल लेंगे बराबर 91.2। ठीक है, अब आगे देखो ऊंचाई बराबर 91.2 में आप ये 8 इधर गुणा में तो इधर आ जाएंगे, तो ऊंचाई 8 एकम 8, पीछे बचे 1 और 1 11 हो गए, 8 एकम 8, फिर बचे कितने 3, 8 चौक 32, 11.4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इस की ऊंचाई आ जाएगी। अब ऊंचाई कौन सी, ये वाली क्यू एन, क्योंकि हमने आधार पी एस लिया था ना तो ऊंचाई ये निकलेगी, यानी पी एस लिया था तो क्यू एन आ गई आपकी ऊंचाई, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये इसकी क्या आ गई ऊंचाई आ गई 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है वो सरल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।